हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर आपकी बीएड परिपरीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिला है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप सभी को क्या है, ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करिए। उससे पहले आप लोग जो है क्लास को लाइक करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी तैयारी पूरा करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, ठीक है। आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, आसमान से बोला है, ठीक है। आसमान को बोला है, आसमान पर बोला है, आसमान में। तो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ठीक है। को से पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें परसर्ग संबंधी आपकी अशुद्धि हो जाएगी। क्लियर है सभी को इसमें? आसमान के साथ आपका अधिकरण कारक चिन्ह में आपका में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर, कारक संबंधी अशुद्धि है उसमें, ठीक है। परसर्ग नहीं, कारक संबंधी अशुद्धि थी। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है आपका अर्थालंकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे आपका अर्थालंकार कहते हैं। अलंकार के दो रूप, मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में वाक्यों को अक्षर एवं शब्दों के चमत्कार के आधार पर सजाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? शब्दालंकार में वाक्यों को अक्षर एवं शब्दों के चमत्कारों के आधार पर सजाया जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को? और अर्थों के आधार पर सजाया जाने वाला आपका वाक्य जो है अर्थालंकार कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53, जड़ का विरुद्धार्थी शब्द निम्न दिए गए विकल्प में से कौन सा हो जाएगा, बताइए। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाती है, जड़ का विरुद्धार्थी आपका चेतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है? जड़ का विरुद्धार्थी यानी कि विलोमार्थी शब्द का चेतन हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द का स्त्रीलिंग है? अध्यक्ष, प्रकृति, दुपट्टा, महोदय। प्रकृति आपका एक क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? बाकी अध्यक्ष, दुपट्टा और महोदय आपका पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, ठीक है। चलिए, क्या दिया गया है? शुद्ध वाक्य की पहचान करना है ना। यह लड़की ने यह लड़की ने दिया है, यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, ठीक है। यह नहीं होगा यहाँ पे, यह नहीं होगा, ठीक है। यह की जगह पर ये लड़की होगा, ठीक है। ये लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, ठीक है। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो वाक्य दिया गया है आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यह जो शब्द है नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ आएगा लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, ऐसा आएगा। श्री राम और रावण के बीच आपका घोर युद्ध हुआ, शुद्ध वाक्य। रविवार को हम चर्च में जाते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, चर्च को नहीं होगा, ठीक है। चर्च में होगा, चर्च को नहीं होगा, चर्च में होगा। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, ठीक है। तो तो कठिन जो दिया गया है इसमें आपका स्वर संबंधी त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को? कठिन की वर्तनी आपकी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर, फांस किसकी रचना, बताइए। फांस जो है किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संजीव की। ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है करेक्ट आंसर है। संजीव जो है इसकी रचना आपकी फांस है, ठीक। क्लियर सभी को? फांस जो है संजीव की कृति है। फांस एक उपन्यास है जिसकी रचना जो है संजीव ने वर्ष 2015 में की थी। वर्ष 2019 में
इन्होंने जो है प्रत्यंचा उपन्यास लिखा है। अगला क्वेश्चन आपका 57, बिंदु का बहुवचन क्या बताइए। बिंदु का बहुवचन क्या होगा, तो बिंदु का बहुवचन होगा बिंदु ही रहेगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 58 नंबर। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा बताइए। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा, तो निर्मल का विलोम शब्द का यहाँ पे मलिन होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है, निर्मल का विलोम शब्द का मलिन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 59 नंबर। ध्यान से देख के बताइएगा, राइट आंसर का। माया मोरी में नहीं माखन खायो, पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, ठीक है। वर्ड की आवृत्ति किस अलंकार में होती है, तो आपका राइट आंसर साथियों अनुप्रास अलंकार में, ठीक है। जहां पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, आपका आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। माया मोरी में नहीं माखन खायो, पंक्ति में आपका कौन सा है, म वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसके वजह से आपका यहाँ पे अनुप्रास अलंकार लगेगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। 60 नंबर। बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। बालू से तेल निकालना, तो बालू से तेल निकालना मुहावरा जो दिया गया, इसका अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य को संभव बना देना, ठीक है। असंभव कार्य को संभव बना देना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, असंभव को संभव बना देना, कर देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 61। तमस शब्द का समार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन बताइए। तमस शब्द का समार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा, देखिए। तमस का अर्थ होता है अंधकार या अंधेरा, ठीक है। अंधकार या अंधेरा जो है तमस का क्या हो जाएगा, समार्थी से प्राची शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 62 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के बताएंगे। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़, ठीक है। क्लियर है को, दी गई भाषा में से कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट आपका 63 नंबर। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या बताइए। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है, तो आसक्ति शब्द आपका अनुराग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। आसक्ति शब्द का अर्थ हो जाएगा अनुराग, जबकि लगाव जो है जो लगाव को दर्शाता है, ठीक है। आसक्ति शब्द का अर्थ होता है अनुराग, जो कि लगाव को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 64 64 नंबर। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचान, ठीक है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, आ रहे थे यानी कि अपूर्ण भूतकाल का हो जाएगा, ठीक है। कार्य जो है पूरा नहीं हुआ था भूतकाल में, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, जिस क्रिया से पता चले कि कार्य जो है भूतकाल में आरंभ हो चुका था, परंतु कार्य की पूर्णता प्रकट न हो, उसे जो है अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है। 65 नंबर 65 नंबर। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, तो मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज आपका देखा जाए तो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तेज, तो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहता है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न 66 है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास अही काल, अली कली ही सौ बिंदु, आगे कौन हवाल। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंदु, आगे सौ आगे कौन हवाल। तो इसमें जो है आपका अनियुक्ति अलंकार लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिए गए दोहे में आपका अनियुक्ति अलंकार लगा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शिव बिंदु, आगे कौन हवाल। चलिए, तो उस वाले दोहे में आपका अनियुक्ति अलंकार है। पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है आपका श्लेष अलंकार का, ठीक है। पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन, तो इसमें आपका श्लेष अलंकार है। क्लियर है सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 68 68 मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचाने। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ठीक है। तो शांति मिली है ना, तो जो है कार्य पूर्ण हो चुका है वर्तमान काल में, तो यानी कि पूर्व वर्तमान काल में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, इस वाक्य का पूर्व वर्तमान काल है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, वाक्य जो है पूर्ण वर्तमान काल है। अमोद शब्द का समाधि शब्द दिए गए विकल्पों से कौन सा है, तो अमोद का अर्थ होता है मनोरंजन या हंसी ठिठोली करना, तथा इसका समाधि आपका हो जाएगा साथियों हर्ष, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 70 नंबर। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को जो है संस्कृत के 4 अध्याय
कृति पर जो है वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बताइएगा 71 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया बताइएगा। वागिश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना। ठीक है, वागिश, वागिश के लिए सही संधि विच्छेद दिखेंगे तो वाक धन ईश हो जाएगा। ठीक है, बड़ी, वाक धन बड़ी ईश। ठीक है, वागिश के लिए वाक धन ईश आपका संधि विच्छेद सही हो जाएगा। यह आपका व्यंजन संधि का उड़ा है। किसी भी वर्ग के व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन या स्वर आने पर पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। ठीक है, जैसे क जो है वर्ग का पहला व्यंजन है और ई जो है आपका स्वर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है, बताओ वाच्य के कितने प्रकार होते हैं बताइए। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के आपके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 73 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो सम उपसर्ग से बना सम आपका यहाँ पे सम्मति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, सम्मति। क्लियर है? समाज, समान, सामाजिक आपका उपसर्ग रहित शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा। समाज में, समान में और सामाजिक में। अगला आपका चौथा, धाक जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो देखिए धाक जमाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका रोब जमाना। ठीक है, रोब जमाना, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, धाक जमाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा रोब जमाना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 75, लता उगती है यह वाक्य बहुवचन में होगा कैसा बताइए। लता उगती है यह वाक्य बहुवचन में कैसा है? तो लता का हो जाएगा लताएं उगती हैं। ठीक है, बहुवचन में, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लता उगती है इसका बहुवचन हो जाएगा लताएं उगती होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार जो चैनल को सब्सक्राइब, अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में आप तक बता कर आपको क्लास करिए। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है कमेंट में बता सकते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।